एक पिता और पुत्र की दिल को छू लेने वाली कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माँ की ममता और बलिदान के बारे में तो हमेशा बात होती है। माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है, उस पर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन पिता के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता है। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे मोहित की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है, वो भी बिना किसी को जताए अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करता है, आज इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार मोहित अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रहे थे, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन मोहित को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। मोहित को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और उसे देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब मोहित का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब मोहित ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात मोहित को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे मोहित के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता। कुछ दिन पहले ही तो लिया था। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उसने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने जूते को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मोहित समझ गया वह कहाँ गए होंगे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मोहित भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते के नंगे पैर।
जैसे तैसे वो बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मोहित ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मोहित क्यों रो रहा है। मोहित ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूती ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। मोहित को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने भी प्यार से मोहित को गले लगा लिया। ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में खुश हो जाता है। अगर आपके ऊपर पिता का साया है तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज की कहानी पे आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।